VRV X का 20 HP का आउटडोर यूनिट है और ये यहाँ पर बताया गया है कितना HP का है, ये यहाँ पर पूरा दर्शाया गया है। 20 HP का है मेरा और ये इसका वायरिंग डायग्राम है। 20 HP में जो है PCB का ये पूरा वायरिंग डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। ये मेन PCB है जिसमें प्रोग्रामिंग सारा किया जाता है। यहाँ पर ये है डिस्प्ले है BS1 BS2 BS3, ये सारा प्रोग्रामिंग जो है यहीं से किया जाता है। और ये है मतलब ये भी एक बटन है ऑफ ऑन कुछ करने का सेटिंग, यहाँ भी कुछ बटन होता है। और यहाँ पर जो है ये मेन PCB है। टोटल इसके में जो है 8 PCB होता है 20 HP में आउटडोर यूनिट में। तो ये हो गया मेन PCB और ये हो गया ओवर वोल्टेज PCB, ये नॉइस फिल्टर PCB, ये भी नॉइस फिल्टर PCB हो गया। ये हो गया इन्वर्टर PCB और ये भी इन्वर्टर PCB हो गया। ये और इन्वर्टर PCB जो है ये हो गया फैन PCB। फैन PCB को सप्लाई जो देता है ये इन्वर्टर PCB ही फैन PCB को सप्लाई देता है। और ये हो गया फैन PCB और यहाँ पर जो है ये फैन लगा हुआ है, ये फैन 1 है, ये फैन 2 है। तो दोनों के लिए यहाँ पर इसका पूरा वायरिंग डायग्राम दिया गया है। तो पावर सप्लाई जो यहाँ पर आता है ये L1 L2 L3 यहाँ पर आ गया और न्यूट्रल आता है। न्यूट्रल आने के बाद जो है यहाँ पर जॉइंट लगा हुआ है। जॉइंट जो है RYB 3 फेज़ यहाँ पर आता है। ये नॉइस फिल्टर PCB, फिर इस नॉइस फिल्टर PCB में आता है, फिर नॉइस फिल्टर PCB से फिर इन्वर्टर PCB में आता है। उसी तरह इस नॉइस फिल्टर PCB से फिर इस इन्वर्टर PCB में जो है RYB यहाँ पर जो है तीनों फेज़ जो है यहाँ पर इन्वर्टर PCB मेरा आ जाता है। इसी तरह यहाँ से भी जो है RYB 3 फेज़ जो है यहाँ पर मेरा ये इन्वर्टर PCB में आ जाता है। नॉइस फिल्टर PCB में क्या होता है कि सिर्फ यहाँ जो है इसके में न्यूट्रल आता है, इसके में न्यूट्रल आता है। वो न्यूट्रल जो है वो इन्वर्टर PCB में न्यूट्रल नहीं जाता है। इन्वर्टर PCB में यहाँ पर भी दिया गया है, इन्वर्टर PCB में न्यूट्रल नहीं जाता है। इन्वर्टर PCB में क्या जाता है, ये RYB 3 फेज़ इन्वर्टर PCB में जाता है। यहाँ पर RYB 3 फेज़ L1 L2 L3 जो है वो दोनों इन्वर्टर PCB में मेरा पावर सप्लाई जाता है। इसके में न्यूट्रल सप्लाई नहीं जाता है इन्वर्टर PCB में। और जो इन्वर्टर PCB को जो सप्लाई जो कम्युनिकेशन का सप्लाई देता है वो मेन PCB देता है। मेन PCB से जो है यहाँ पर ये रहा कम्युनिकेशन वायर जाता है, यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन वायर दोनों PCB को कंट्रोल करता है। ये मेन PCB प्रोग्रामिंग यहाँ से करने के बाद और जो सारा प्रोग्राम जो है यहाँ से ये मेन PCB, ये इसका डिस्प्ले है BS, ये 3 डिस्प्ले इसके में रहता है आउटडोर यूनिट में और तीनों का जो है यहाँ पर ये दिया गया है। और ये सब जो है वायर आया गया, ये कम्युनिकेशन वायर है। यहाँ जो है ये सबको जो है यहाँ पर कंट्रोल करता है ये मेन PCB। और सारा जो है मेन PCB जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन वायर यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है दोनों में। और ये है यहाँ जो है ये इन्वर्टर PCB का जो है वो सप्लाई जो जाता है वो फैन PCB को कंट्रोल करता है और ये कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। इन्वर्टर PCB कंप्रेसर को चलाने का काम करता है। और ये यहाँ पर जो लगा है ये है रिएक्टर जो है इसका भी यहाँ पर UBW ये कंप्रेसर में आता है, UBW कंप्रेसर में आता है। ये रिएक्टर है, रिएक्टर एक ट्रांसफार्मर टाइप का रहता है इसके में। और यही इसका है वायरिंग डायग्राम। और इधर जो है यहाँ पर इसका लिखा हुआ है क्या चीज़ पूरा इसका A1P के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मेन हो गया, A2P A5P जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वो नॉइस फिल्टर। तो नॉइस फिल्टर PCB ये हो गया और ये जो है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फैन, ये दोनों जो है ये फैन PCB का यहाँ पर दिया गया था। और यहाँ जो है यही वायरिंग डायग्राम हम PCB का बता रहे हैं ये यहाँ पर। तो ये रहा ये हो गया मेन PCB जहाँ पर डिस्प्ले है। और ये है BS1 BS2 BS3 और यहाँ पर जो है अभी इसके पावर सप्लाई आया हुआ है, इसीलिए ये लाइट जो है मेरा ब्लिंक कर रहा है। जब तक ये लाइट ब्लिंक कर रहा है तो समझ लीजिए इसमें पावर सप्लाई है, तभी ये लाइट ब्लिंक कर रहा है। इसके में RYB 3 फेज़ न्यूट्रल आया गया है। इसके अंदर में जो है वो लूपिंग वायर किया गया है। इस PCB के अंदर में जो है लूपिंग वायर करके वो नॉइस फिल्टर PCB में भी पावर सप्लाई चला गया है, दोनों नॉइस फिल्टर PCB में। और यहीं से जो है वायर लूपिंग करके इसके PCB के उस पार में जो है वायर लूपिंग किया हुआ है। और पिन से जो है तीन वायर आपस में टच होकर के वो लूपिंग करके वहीं जो है नॉइस फिल्टर PCB दोनों में चला गया और वहीं से जो है ये ओवर वोल्टेज PCB में भी पावर सप्लाई आ गया है।
और फिर यहाँ से जो है ये नॉइस फिल्टर पीसीबी जो है RYB 3 फेस ये इन्वर्टर पीसीबी में आता है। इसका भी नॉइस फिल्टर पीसीबी का फिर इसके इन्वर्टर पीसीबी में आता है। इन्वर्टर पीसीबी भी यहाँ पर 2 फैन पीसीबी लगे हुए रहते हैं। और फैन पीसीबी का जो है ये रहा सप्लाई, यहाँ से ये फैन को यहाँ से सप्लाई जाता है। ये रहा फैन का वायर, यहाँ से ये फैन को सप्लाई यहाँ से गया है इस फैन के लिए, ये इस फैन के लिए सप्लाई यहाँ से जाता है। और यहाँ पर जो है ये RYB मेन पीसीबी को और सारे पीसीबी को जो है पावर सप्लाई यहाँ पर दिया गया है RYB एंड न्यूट्रल। यहाँ पर आकर के जो है वो RYB न्यूट्रल इसको भी मिलता है। RYB न्यूट्रल जो है ये नॉइस फिल्टर पीसीबी की भी मिलता है। और यहाँ पर जो है ये मेन पीसीबी है और पावर सप्लाई पूरा जो है यहाँ पर ये है मेरा, यहाँ पर लिखा हुआ है F1, यहाँ पर लिखा हुआ है F1 F2 इन बाई डी यूनिट। मतलब ये वायर जो गया है मेरा ये इंडोर यूनिट में जो गया है। कम्युनिकेशन लाइट इसके में आता है, DC वोल्ट आता है, यानी कि 10 वोल्ट से लेकर के 15-16 वोल्ट के बीच में ये DC वोल्ट के सप्लाई दिखाता है। और ये है मेरा, यहाँ पर लिखा हुआ है Q1 Q2 2 बाय मल्टी लिखा हुआ। मल्टी मतलब इसके जो है एक स्लैब 1 जुड़ा हुआ रहेगा, एक स्लैब 2 जुड़ा हुआ रहेगा। ये मेरा है मास्टर आउटडोर यूनिट, इसीलिए यहाँ पर जो है ये है सारा पीसीबी का वायरिंग डायग्राम आपको दिखा दिए। और ये है मेरा, अब इसका बात कर लेते हैं यहाँ पर कि गैस सर्कुलेशन इसमें कैसे होता है। तो ये है डिस्चार्ज लाइन, ये है सक्शन लाइन। ये मेरा जो है इंडोर यूनिट से मेरा गैस आ रहा है, ये गैस मेरा इंडोर यूनिट से आ रहा है, ये सक्शन लाइन से आ गया। फिर आने के बाद जो है यहाँ से ये मेरा सक्शन लाइन आ गया। यहाँ से आने के बाद ये मेरा है थर्मिस्टर लिक्विड लाइन, यानी कि लिक्विड लाइन नहीं बोल सकते इसको, वेपर लाइन जो है ये गैस यहाँ पर क्या करता है सेंस करता है। और सेंस करके जो है ये मेन पीसीबी को ये हमेशा कम्युनिकेट करते रहता है। और यहाँ पर जो है ये एक जो है बीच में यहाँ पर बाईपास लाइन आ गया है। फिर उसके बाद जो है ये मेरा है फिल्टर के बाद जो है ये वो है लो प्रेशर सेंसर। ये लो प्रेशर सेंसर भी जो है ये मेन पीसीबी मेरा जो जुड़ा हुआ रहता है। लो प्रेशर सेंसर के बाद जो है यहाँ पर फिर यहाँ से ये पाइप जो है, ये पाइप यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पर आ करके जो है ये यहाँ पर ज्वाइंट हो गया। यहाँ पर क्या है 2 कंप्रेसर है, तो 2 कंप्रेसर है तो यहाँ पर ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होने के बाद यहाँ पर 2 कंप्रेसर है, तो ये एक कंप्रेसर का सक्शन ये हो गया और ये एक कंप्रेसर का सक्शन ये हो गया। ये दोनों कंप्रेसर ये जो है ये सक्शन लाइन है। सक्शन लाइन क्या है, मोटा होता है। और फिर उसके बाद जो है सक्शन करके जो है कंप्रेसर जो है हमेशा सक्शन करता है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर गैस को ये सक करता है। फिर कंप्रेसर कंप्रेस करता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वो भी वेपर गैस को ही कंप्रेस करता है कंप्रेसर। और यहाँ पर जो है ये है डिस्चार्ज लाइन यहाँ से आते रहते, यहाँ पर ये है डिस्चार्ज थर्मिस्टर हो गया। ये कितना इसके अंदर जो है वो गैस मेरा डिस्चार्ज प्रेशर ये क्या करता है, डिस्चार्ज हीट यानी कितना कॉपर ट्यूब में हीट है वो डिस्चार्ज थर्मिस्टर ये है, ये सेंस करके ये मेन पीसीबी को ये मेरा कम्युनिकेट करता है। यहाँ डिस्चार्ज लाइन के बाद जो है ये है हाई प्रेशर स्विच। यहाँ जो है ये हाई प्रेशर स्विच जो है ये डिस्चार्ज लाइन में लगा हुआ है। ये हाई प्रेशर स्विच भी जो है अगर ज़्यादा प्रेशर जितना प्रेशर हो इसके में रहना चाहिए उससे अगर ज़्यादा प्रेशर आता है तो ये क्या करता है सप्लाई को मेन पीसीबी के से कम्युनिकेट कर देता है। और मेन पीसीबी क्या करता है इसको कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। अगर हाई प्रेशर इसमें आ गया तो जितना प्रेशर आने का है उससे अगर ज़्यादा आ जाता है तो हाई प्रेशर स्विच क्या करता है ये कम्युनिकेट करके ये इसके सप्लाई को कंप्रेसर के सप्लाई को कट कर देता है मेन पीसीबी। और यहाँ से जो है फिर यहाँ से डिस्चार्ज लाइन के द्वारा फिर यहाँ से डिस्चार्ज लाइन आया। फिर यहाँ से आने के बाद ये है ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर का काम क्या, इसके अंदर जो है गैस भी आएगा और वेपर रेफ्रिजरेंट भी आएगा और इसके में ऑयल भी आएगा। दोनों चीज़ इसके में आ रहा है एक साथ दोनों चीज़ आ रहा है। तो दोनों चीज़ आने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके अंदर जो ऑयल भी चला गया गैस भी चला गया। गैस क्या हो गया, गैस जो है इधर से ऊपर चला गया। ये ऊपर आकर के गैस यहाँ से ऊपर आता है, ऊपर आकर के फिर यहाँ पर ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो है इधर से आकर के यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा हुआ है। फ़िल्टर जो है फ़िल्टर से फिर गैस क्या होता है फिल्टर हो जाता है।
फ़िल्टर होकर के रेफ्रिजरेंट फिर यहाँ से जो है, और फिर उसके बाद जो है ये मेरा चेक वाल्व है, और चेक वाल्व के बाद यहाँ से मेरा रेफ्रिजरेंट इस यहाँ से आ करके यहाँ से मेरा ये फिर यहाँ पर है हाई प्रेशर सेंसर है, इसको वो सेंसर के नाम से ही जाना जाता है। और सेंसर से जो फिर ये डिस्चार्ज लाइन जो है ये कंप्रेसर में यहाँ पर, ये कंप्रेसर नहीं कंडेंसर में आकर के क्या है सारा यहाँ पर जॉइंट है। तो जॉइंट जो है यहाँ पर आकर के फिर यहाँ से कंडेंसर कॉइल में ये मेरा चला गया हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। और फिर यहाँ पर जो है वो क्या करता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है उसके टेम्परेचर को जो है डाउन करता है ये फैन मोटर क्या है, और इसका टेम्परेचर जो है बाहर का टेम्परेचर जो है कम रहता है, और कूलिंग कॉइल का कंडेंसर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके बाहर का एयर जैसे इसके में टकराता है तो इसके टेम्परेचर को क्या करता है वो डाउन कर देता है, ये कंडेंसर कॉइल को टेम्परेचर को डाउन कर देता है। और फिर ये जो है ये पीसीबी फिर ये फैन जो है उस हीट को क्या करता है बाहर में एटमॉस्फेरिक में मेरा ये फैन के द्वारा सारा हीट निकाल देता है। फिर इसके अंदर जैसे हीट निकलता है तो जो वेपर रेफ्रिजरेंट मेरा गैस रहता है वो लिक्विड फॉर्म में बदलते जाता है। अब बदल के जो है फिर मेरा वो इस पाइप में, ये मेरा पतला वाला पाइप जो है यहाँ पर है, तो पतला वाले पाइप में जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट मेरा आ जाता है। ये देख सकते हैं ये बहुत बड़ा कंडेंसर कॉइल है। तो सभी में जो है वो लिक्विड गैस बनते बनते आ करके ये मेरा इधर से आ करके यहाँ से आ गया, और यहाँ से आने के बाद ये मेरा पतला पाइप है, यहाँ से आने के बाद जो है फिर ये पर यही पाइप आया है यहाँ से ये डिस्चार्ज लाइन के द्वारा, और इसके में जो है अभी लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ गया। ये है लिक्विड रेफ्रिजरेंट थर्मिस्टर, ये सेंस करता है, ये मेन पीसीबी को कम्युनिकेट करता है, और ये यहाँ पर गया है। अब फिर यहाँ से जो है ये मेरा यहाँ पर आ गया है, यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से ये मेरा आया है, यहाँ से आने के बाद ये सारा ये इधर से आउट होकर के हम आपको ट्रेस करके दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे गया है। तो फिर यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ से आने के बाद ये यहाँ से आने के बाद ये यहाँ से कहाँ चला गया, ये यहाँ से ज्वाइंट होकर के यहाँ पर ज्वाइंट है। तो यहाँ से इधर से ये रहा, ये चला गया यहाँ से ये इधर आ गया, और इधर से जो है ये मेरा ऊपर पाइप जो है यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ जब आ गया है यहाँ से यहाँ, तो ये क्या है इन्वर्टर पीसीबी जब चलता है तो इन्वर्टर पीसीबी क्या होता है हीट होता है। तो ये हीट सिंक लगा हुआ है, हीट सिंक के इसके में जो है मेरा अभी लिक्विड रेफ्रिजरेंट गैस आ रहा है, वेपर लिक्विड रेफ्रिजरेंट मेरा आ रहा है इसके में। तो वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट ठंडा हो करके इसके में आ रहा है। तो ये कॉपर ट्यूब भी मेरा ठंडा है, कॉपर ट्यूब इसके अंदर जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब चल रहा है तो ये कॉपर ट्यूब भी ठंडा है। अब कॉपर ट्यूब से अटैच क्या है, ये हीट सिंक है, इन्वर्टर पीसीबी का ये हीट सिंक है। इन्वर्टर पीसीबी का हीट सिंक भी क्या है, ये ठंडा करता है कौन, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब आता है तो वो ठंडा कर देता है। जब ये कंप्रेसर मेरा जब मेरा आउटडोर रनिंग करता है तो इसके अंदर भी मेरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट गैस मेरा सर्कुलेशन होता है, यहाँ से सर्कुलेशन होकर के यहाँ से जो है ये इन्वर्टर पीसीबी के हीट सिंक के जितना ये हीट होता है उतना सारा ये हीट को लेकर भी ये चलता है। ये इसके हीट को जो है वो डाउन कर देता है, ये इन्वर्टर पीसीबी के हीट सिंक को, और डाउन करके फिर यहाँ से फिर ये रहा, यहाँ से चल के फिर यहाँ से ये यहाँ से है, यहाँ से चलने के बाद जो है यहाँ से चलने के बाद फिर यहाँ पर चला जाता है हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर के बाद आने के बाद जो है वो मेरा ये रहा हीट एक्सचेंजर, ये रहा सारा हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर यहाँ पर इसको डबल ट्यूब भी बोल सकते हैं, यहाँ पर डबल ट्यूब भी इसको यहाँ पर बोला जा सकता है। तो ये हीट एक्सचेंजर में यहाँ से यहाँ चला गया था। हीट एक्सचेंजर में बाद जाने के बाद यहाँ पर जो है वो इंडोर यूनिट में फिर मेरा गैस रेफ्रिजरेंट जाता है। वो इंडोर यूनिट में गैस मेरा वेपर रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है इंडोर यूनिट में मेरा गैस आता है। तो वो मेरा आता है वो यहाँ से आता है, ये रहा यहाँ से जो है ये यहाँ से जो है अभी जो है मेरा आउटडोर से है इंडोर यूनिट में मेरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट मेरा जा रहा है। यहाँ से गया, ये रहा यहाँ से यहाँ, इसके बाद जो है ये थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर जो है ये इस पीसीबी को सेंस करके ये मेन पीसीबी को कमांड देता है। फिर यहाँ से जो है ये रहा, यहाँ से जो है मेन पीसीबी को ये कमांड देता है। फिर यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है ये मेरा
यहाँ से होते हुए ये पतला पाइप जो है देख रहे हैं, ये पतला वाला पाइप, ये पतला वाला पाइप क्या करता है, ये मेरा डिस्चार्ज लाइन हो गया, ये मेरा है डिस्चार्ज लाइन। ये यहाँ से आ करके ये मेरा इंडोर यूनिट में जो है ये मेरा लिक्विड फॉर्म में गैस मेरा चला गया। वो यहाँ पर फिर इंडोर यूनिट से जो है यहाँ पर मेरा गैस जा रहा है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस ये में इसके में जा रहा है, ये है डिस्चार्ज लाइन। और यहाँ पर जो है लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस तो नहीं है, यहाँ पर प्रेशर हाई है लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर डाउन है। और यहाँ पे ये डिस्चार्ज लाइन के द्वारा मेरा लिक्विड फॉर्म में मेरा गैस कहाँ है, इंडोर यूनिट चला गया। इंडोर यूनिट से फिर यहाँ पर जो है इंडोर यूनिट में वहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व रहता है। इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व क्या काम करता है, इसके में जो है कैसेट यूनिट भी जुड़ा हो सकता है, AHU यूनिट भी जुड़ा हो सकता है। तो इसीलिए इसके में जो है मेरा AHU जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, वहाँ पर जब जाता है इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व के पास ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट, तो वहाँ पर क्या करता है प्रेशर को जो है डाउन कर देता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर में डाउन करके फिर यह कूलिंग कॉइल में AHU कूलिंग कॉइल से फिर मेरा ये वेपर रेफ्रिजरेंट मेरा उधर से मेरा क्या आता है इंडोर यूनिट से ये वापस आता है वेपर रेफ्रिजरेंट। यहाँ से आने के बाद फिर मेरा ये कंप्रेसर में आता है। अब बात करें यहाँ पर कंप्रेसर जो है ये ऑयल सेपरेटर है। तो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद जो ऑयल सेपरेटर है, ऑयल सेपरेटर जो है मेरा यहाँ पर, तो ये मेरा क्या है ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर का काम क्या है, ये ऑयल सेपरेटर है। ऑयल सेपरेटर क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो है वो इधर से उठ करके यहाँ पर से इधर से उठ करके यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो है वो कंडेंसर कॉइल में मेरा चला गया ये। और जो यहाँ से जो ऑयल जो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था, तो ऑयल क्या होता है यहाँ से करके ऑयल मेरा यहाँ से होकर के ऑयल यहाँ से होकर के यहाँ से ये इसके नीचे जो लगा हुआ है एक मेरा ये फिल्टर लगा हुआ है, इसके नीचे जो है एक हॉल है, हॉल के द्वारा क्या है यहाँ पर ये मेरा है फ़िल्टर है। और ये मेरा फ़िल्टर है। फ़िल्टर के बाद यहाँ पर ऑयल आता है। ऑयल आने के बाद क्या है यहाँ पर ये है सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व में जो है यहाँ पर पावर सप्लाई जितना आता है उतना ही यहाँ से ऑयल क्या करता है ये जाने के लिए देता है। यहाँ से ऑयल आकर के फिर यहाँ से ये कैपिलरी ट्यूब में आता है। कैपिलरी ट्यूब के बाद जो है ये यहाँ से ऑयल जो है यहाँ से आता है ऑयल आने के बाद जो फिर यहाँ से ये ऑयल जो है ये यहाँ से ऑयल है। ऑयल आने के बाद इस कंप्रेसर के सक्शन लाइन में मेरा चला जाता है, यानी कि दोनों कंप्रेसर के सक्शन लाइन में यहाँ पर चेंज होता है। यानी कि इस कंप्रेसर का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो है, इस कंप्रेसर का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस और ऑयल दोनों सर्कुलेशन होता है जब कंप्रेसर स्टार्ट रहता है। तो इस कंप्रेसर का गैस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जहाँ आया तो गैस आने के बाद जो है गैस जो मेरा इधर से इधर चला गया, लेकिन यहाँ पर गैस जो है ऊपर चला गया, ऑयल जो है वो नीचे चला जाता है। नीचे जो जाता है तो इसका जो ऑयल है यहाँ से जो है वो नीचे से आता है यहाँ सोलेनॉइड वाल्व के द्वारा ऑयल जो है इसका, यानी कि कहने का मतलब है इस कंप्रेसर का ऑयल ये इस कंप्रेसर के सेक्शन में आता है। इस कंप्रेसर का फिर ऑयल जो है यहाँ से ये इस कंप्रेसर का ऑयल जो है यहाँ से उसके नीचे भी लगा हुआ है, वो सेम टू सेम फ़िल्टर लगा हुआ है। फ़िल्टर के बाद जो है ये सोलेनॉइड वाल्व को कैपिलरी ट्यूब है। और उसके बाद जो है इसका, यानी कि इस कंप्रेसर का ऑयल इस कंप्रेसर के सक्शन लाइन में मेरा आकर के यहाँ पर गिरता है ऑयल, और फिर यहाँ पर जो है मेरा चलता है। और ये है यहाँ पर इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व इंजेक्ट इसको बोला जाता है। और यहाँ से जो है ये मेरा फ़िल्टर है, यहाँ पर भी फ़िल्टर लगा हुआ है। ये यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में ये यहाँ पर डबल ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको। तो इस जगह को यहाँ पर हीट एक्सचेंजर भी यहाँ पर ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है हीट एक्सचेंज ये करता है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व है और ये यहाँ पर फ़िल्टर है। और इसका जो है ये है यहाँ पर ऑटो रेफ्रिजरेंट, यहाँ से हम चार्ज कर सकते हैं इस पिन से। ये है डिस्चार्ज लाइन सक्शन लाइन, यहाँ से ऑटो रेफ्रिजरेंट चार्ज यहाँ से करने के लिए, ये यहाँ से करने के लिए। उसके बाद जो है ये यहाँ से इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व यहाँ से ये मेरा कनेक्ट आ करके यहाँ पर ये मेरा कनेक्शन किया हुआ है। इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व का
जब हम ऑटो रेफ्रिजरेटर गैस जब चार्ज करते हैं तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो वाल्व है उसको खोल देता है। खोलने के बाद जो है वो सिलेंडर के गैस को यहाँ से जाने के लिए देता है सक्शन लाइन के द्वारा, वो कंप्रेसर में, फिर कंप्रेसर से कंप्रेस होकर गैस वो जो है इसके मतलब वो मेरा गैस चार्ज होने लगता है फिर। और ये इसका है सर्किट डायग्राम, और इसका है डबल फ्यूज का ये है सर्किट डायग्राम। ये है मेरा डबल कंप्रेसर, इसका सर्किट डायग्राम जो है इसी तरह होता है। ये मेरा बाईपास लाइन भी दिया गया है, ये मेरा है यहाँ पर, ये मेरा है लिक्विड लाइन, और एक यहाँ पर है ऑटो रेफ्रिजरेशन चार्ज पोर्ट है। फिर उसके बाद जो है सारा फिल्टर यहाँ पर इसी तरह जो है यहाँ पर ये पूरा जो है ये काम करता है, जो हम आपको बताइए है। डाकिन 16 से लेकर 20 HP में जो है इसी तरह इसका वायरिंग डायग्राम है, सारा चीज़ यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी है सेम टू सेम उसी तरह जैसे हम बताए उसी तरह इसका दिया गया है PCB का। और जो है ये रहा मेरा इंडोर से आउटडोर मतलब कम्युनिकेशन वायर जो बताए थे हम यहाँ पर। तो सारा चीज़ यहाँ पर ये इन्वर्टर PCB जो है ये मेरा वायर आया है यहाँ पर। ये इन्वर्टर PCB का जो है ये यहाँ से कंप्रेसर को सप्लाई यहाँ पर गया है UVW यहाँ से। और ये वाला कंप्रेसर जो है मेरा फुल लोड पे जब चलता है तो 24-25 MCA मेरा ले सकता है, और ये भी मेरा 12-13 MCA मेरा लेता है। और यही मेरा चलता है ये Daikin VRVX 20 HP के बारे में हम आपको बताए। और जो है ये इसका है, यहाँ से इसको वायरिंग डायग्राम पूरा बता दे। अब यह है यहाँ से हम बता देता आपको ये एक चीज़ के बारे में। ये है यहाँ से इसका पूरा चीज़ बताया गया है। इधर से नहीं होगा, इधर से ही आएगा। यहाँ से जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल रेफ्रिजरेट गैस चार्जिंग सिस्टम का यहाँ पर बताया गया है। अगर यहाँ पर एडिशनल रेफ्रिजरेट चार्ज करेंगे तो इस तरह यहाँ पर ये बताया गया है सारा चीज़ यहाँ पर। तो ठीक है, आज के बाद अगला फिर और ये जो है मल्टी आउटडोर यूनिट में जुड़ा हुआ है। ये मेरा मास्टर आउटडोर है, इंडोर से आउटडोर ये मेरा कम्युनिकेशन वायर गया है। ये F1 F2 Q1 Q2 जो है मल्टी आउटडोर यूनिट यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये है मेरा मास्टर आउटडोर। और इसके बाद जो है स्लेब 1 होगा, उसके में Q1 Q2 जुड़ा हुआ रहेगा। स्लेब 2 में Q1 Q2 मेरा जुड़ा हुआ रहेगा। और कम्युनिकेशन लाइन ही इसके में पावर सप्लाई जाता है। इंडोर से आउटडोर भी कम्युनिकेशन लाइन ही जाता है, वो भी DC वोल्ट में। और ये सोलेनॉइड वाल्व जो है वो AC वोल्ट 220 वोल्ट से सप्लाई से मेरा सोलेनॉइड वाल्व ओपन होता है। और यही है Daikin VRVX 20 HP का आउटडोर यूनिट।